आप जहाँ खड़े हैं ये सीमांत है मुजफ्फरपुर जिला का, और वो सामने जो पुल दिख रहा है वो वैशाली जिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना की पलटन। आजादी के बाद आप पहले पत्रकार होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाए। आप मुजफ्फरपुर से चल के चले आए हैं, लेकिन हम लोग से पंचायत के प्रतिनिधि का किसी का कोई ख्याल नहीं है। नून कदाने बाया तीनों तीरथ भाया। कोई भी नेता मेरे सामने में नहीं बोल सकता है। यहाँ से लोग घर बनाने में नेव के लिए मिट्टी ले जाते हैं। सभा से मेरा दरवाजा 9 किलोमीटर है, आने में इमरजेंसी है चाहे कुछ भी है, साला 9 कदम हो जाता है। यहाँ आके सारी व्यवस्था जो है सूख जाती है। आज की ये स्टोरी शुरू करते हुए मुझे मशहूर क्रांतिकारी शायर दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ गया है। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। जी हाँ, आज मैं 2 नदियों के ऐसे संगम स्थल पर ले चल रहा हूँ जहां तक आते आते विकास की धाराएं सूख जाती हैं। डबल इंजन की गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। मैं आपको एक शापित तीर्थस्थल पर ले चल रहा हूँ, नून कदाने नदियों के घाट पर ले चल रहा हूँ। यहाँ पर फिर आज एक महेश बाबू का इंतजार है। नमस्कार, मैं हूँ विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड का भी वक्त नहीं लगता है, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। हाँ, मेरा मनोबल बढ़ता है। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे खूब शेयर कीजिए। मैं पिछली स्टोरी की चर्चा कर लूं। जनता चौक लाइव पर दिखाई गई ये स्टोरी आपके बंद घरों में कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं है। इस स्टोरी के आते ही खलबली मच गई है। कटेसर मोहनपुर गांव में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों का तांता लगा है। दूसरे अखबार भी इस खबर को छाप रहे हैं। इस स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना नहीं भूलें। सबसे पहले कदाने नदी पर कटेसर विजयपुरा घाट देखिए। आगे वीडियो में सरैया घाट पुल दिखेगा। इसी सरैया घाट से ब्रिटिश शासनकाल में ऐतिहासिक पलटन रोड गुजरता था, हाजीपुर कोढ़ाना घाट से दरभंगा एयरपोर्ट तक। आगे मैं बताऊंगा कि पलटन रोड कहां कहां से गुजरता था। पलटनिया गाछी कहां है, पटनी इंडा चौक कहां है। मैं आपको आम के नए हर, जी हां, आम के मायका में भी ले चलूंगा। स्टोरी रोचक है, आप अंत तक बने रहिए। अभी ये नून नदी सोई हुई नजर आती है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो चारों ओर जल प्लावित कर देती है ये नदी। आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है। आगे ये नून नदी कदाने नदी में मिलती है। आगे आप देखेंगे कि एक पुल भी है, लेकिन वो पुल कटेसर गांव को नहीं जोड़ रहा है। कटेसर गांव प्रायद्वीप है, इसमें 3 तरफ से नदियां हैं। ये गांव 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। आवागमन इसका बिल्कुल ठप रहता है। खासकर बरसात में 4-6 महीने तक तो बिल्कुल आवागमन बंद हो जाता है। देखिए इन लोगों का क्या कष्ट है। देखिए बेचारे सब कुछ रहते हुए पानी हिल रहा है। देखिए पुल हो जाएगा तो 2 मिनट में
इधर से कदाने नदी आ रही है और ये इधर से नून नदी आ रही है और दोनों का ये नदियों का संगम है। सामने जो पुल देख रहे हैं वो नदी के उस पार ये विजयपुरा से सुक्की गांव को पुल जोड़ता है, लेकिन इस पुल से कटेसर गांव को कोई फायदा नहीं है। कटेसर गांव को जब विजयपुरा जाना पड़ता है तो इसी तरह पानी हेल कर जाते हैं और फिर उस पुल पर चढ़ते हैं। हालांकि अभी पानी कम है, चंद दिनों के बाद इसमें भयानक बाढ़ आएगी। वो सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है उस ऊंचाई तक पानी होता है, चारों ओर इलाका जल प्लावित हो जाता है और लोग जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, दिन रात लोग डूबते हैं, खेती बाड़ी चौपट होती है। राज कपूर की एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर। इसमें मुकेश का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। शायद यही कहना चाहते हैं कटेसर मोहनपुर के लोग। हाट पेठिया है हम लोग का, घर आगना वही है, वैशाली है। रहते हैं खाते हैं मुजफ्फरपुर में, लेकिन हाथ सुखाते हैं वैशाली में। लेकिन आने जाने का कोई रास्ता कोई नहीं रहता, कोई भाव चर्चा नहीं। नाव से जाते हैं, वह नौका है तो जाते हैं, न तो बस इसी पार रहते हैं। इस जगह भर मनुष पानी होता है, यहाँ पर ऊपर पानी जाने इधर हो जाता है। इस टोला का नाम क्या है? सर मोहनपुर हुआ, कटेसर पंचायत मोहनपुर में पूर्वी टोला हुआ। क्या नाम है आप? जी दिनेश कुमार हुआ। क्या परेशानी है आप लोगों की? परेशानी है लोग, हमको पुल नहीं है यहाँ पर, रोड रास्ता नहीं है। बरसात के दिनों में यह जो है एक पगडंडी रास्ता है जो भर जाता है, हम लोग को जाने आने की दिक्कत। ये कौन नदी है? यह कदाने नदी है। और उस पार जो हम देख रहे हैं वो कौन सा गांव है? वो विजयपुरा गांव हुआ। इस पार तो सिर्फ घर है मेरा, उस पार खेती पथारी मालजाल सब जितना जो है पेटिया हाट जो वो भी है, सब कुछ उस वैशाली जिला में, विजयपुरा में, वैशाली जिला से। और आवागमन का कोई साधन नहीं? आवागमन का कोई साधन नहीं है। नाव से लोग पार करते हैं। साल में महीना में 5000 नैया डूबता है और कितना लोग माने कीजिए डूबते हैं इसमें, कैसे का निकल जाता है लोग सब। यहाँ आने जाने की क्या व्यवस्था है? क्या सड़क है? कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे उधर में सड़क है गने, कितनी दूरी पर है? लगभग 500-700 मीटर उधर है गने, और उसके बाद यहाँ से 200 से 300 मीटर में नहीं है। 200 से 300 मीटर में नहीं है, फिर उधर माने कीजिए 500 मीटर है खरंजा, अब फिर उधर नहीं है। उधर नहीं है तो मतलब कहीं सड़क है, कहीं गाँव है, कहीं है, कहीं गाँव है। कटेसर से जुड़ जाता। तो आप लोग सड़क की भी मांग करते हैं, पुल की भी मांग करते हैं? सड़क पुल। लेकिन सांसद को ज्ञापन देने के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा? नहीं, सांसद जी को हमने लिख करके दिया। जी हम मंडल मंत्री हुए, भाजपा के मंडल मंत्री हुए और लिख करके भी दिए। और जहाँ तक है मंडल मंत्री अध्यक्ष थे अर्जुन कुमार थे, उनसे भी सिग्नेचर दस्तखत करवाए। और क्या कहते हैं जिला मंत्री थे, जिला उपाध्यक्ष थे रंजन जी, उनसे भी कराए और सांसद महोदय की जी का हाथ में दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी जो सांसद हैं इनका कैसा परफॉर्मेंस है? काम कर रहे हैं कुछ? हमारे गाँव में तो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग लिख करके दिए हैं। उस दिन में यहाँ से लोग गया है, बोलोरो गया है गने, लेकिन कुछ यहाँ देख नहीं रहे हैं। न हम लोग को रास्ता है, यहाँ से अगर सिर्फ साइकिल से जाना हो तो साइकिल आप नहीं जा सकते। अगर वर्षा हो जाए तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। आप जहाँ खड़े हैं ये सीमांत है मुजफ्फरपुर जिला का, और वो सामने जो पुल दिख रहा है वो वैशाली जिला है, वो सुक्की गांव है, और ये कटेसर के मोहनपुर टोला का, और उधर विजयपुरा गांव है, और उधर विजयपुरा है वैशाली में। वो जो आप पुल देख रहे हैं जो जोड़ती है उससे विजयपुरा से सुक्की को, हाँ, मुजफ्फरपुर जिला के लोगों को कोई भी फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस नदी को हेल के लोग हाट करते हैं। ये हाट अभी तो हेल जाते हैं, जब बाढ़ आती है, जो जब बाढ़ आ जाती है तो किसी तरह से लोग अपने को बचाने में लगते हैं। बताते चले हैं कि ये महेश बाबू के समय में इसमें नून कदाने, हाँ, भूगोल के किताब में पढ़ाई जाती थी नून कदाने योजना, और उसी योजना के अंतर्गत बाजी में एक पुल बना था। और उसके बाद से यह क्षेत्र विकास के किसी भी मापदंड पर 5 अंक से ज्यादा नहीं पा सकता है। और ये यहाँ हमारे निषाद लोगों की अच्छी बस्ती है। इस बस्ती में मुखिया जी के द्वारा
जो भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय राजेश्वर ठाकुर उनके द्वारा सोलिंग हुआ था, अगर इसको कम से कम वहां से भी जोड़ के उस वहां तक जोड़ दिया जाए, तो उस पुल से जोड़ दिया जाए, तो यहाँ के लोगों को उस पार सबकी खेती है, आने जाने, माल मवेशी का वो चारा लाने और उसके बाद जो है सो हाट करने, यहाँ पर अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत सुविधा, जीवन आसान हो जाएगा। यहाँ वैशाली मुजफ्फरपुर जिला 2 टुकड़ों में बटा है और मुजफ्फरपुर जिला भी 2 टुकड़ों में, इधर कटेसर है, उधर विजयपुरा गांव है। और यहाँ के लोग अगर विजयपुरा जाना चाहें, यहाँ के लोग अगर सुक्की जाना चाहें वैशाली जिला में, तो कोई उपाय नहीं है, बहुत कठिन है। यहाँ पर घाट भी, लोगों का कुछ अपना प्राइवेट नाव है। जनप्रतिनिधियों का क्या नजरिया रहा है? क्या जनप्रतिनिधि तो हम नहीं समझते हैं कि शायद आजादी के बाद आप पहले पत्रकार होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, अन्यथा यहाँ पर पहुँचने किसी जनप्रतिनिधि का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक कम से कम कावेरी योजना के तहत यहाँ दाह संस्कार के लिए इतना पवित्र जगह है, कावेरी योजना के लिए कितने काम होते हैं, कावेरी योजना का भी कुछ फंड दे के यहाँ पर इस जगह का विकास कर दिया जाता तो जन कल्याण होता। ये चूंकि संगम है, 2 नदियों का संगम है और थोड़ा सा आगे जाके और वो जो है तो एक वो बाया मिलती है, तो इसे कहने में आता है कि नून कदाने बाया तीनों तीर्थ भाया। इसको तीर्थ का संज्ञा प्राप्त है। यहाँ से लोग घर बनाने में नेव के लिए मिट्टी ले जाते हैं। मैंने भी जब मुजफ्फरपुर में घर बनाया तो यहाँ का मिट्टी वो ले गए, वो नेव में दिया जाता है और ये बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। और आप विशाल शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का ये शिकार है। शिकार का सबसे उत्तम आपको ये प्रमाण है। ये सबसे हर तरह से यहाँ आके सारी व्यवस्था जो है सूख जाती है ना, प्रशासन का भी और शासन का भी विकास। दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि यहाँ आते आते सूख जाती है नदियां, तो आप सोच सकते हैं कि शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार यहाँ के लोग क्या झेल रहे हैं, कैसी जिल्लत कैसी परेशानियां झेल रहे हैं। कभी आप भी यहाँ आकर देखें। इस अमृत काल में विकास की गंगा यहाँ भी पहुँचनी चाहिए। पहले सुक्की कटेसर को आम का मायका, जी हाँ, आम का नैहर कहा जाता था। सुक्की में 8 वर्ग किलोमीटर में आम का बाग था, 4 किलोमीटर लंबा और करीब 2 किलोमीटर चौड़ा। बहुत सारे बाग कट गए हैं, लेकिन अभी भी सुक्की के बहुत बड़े इलाके में आम के बाग हैं। इसे पलटनिया गाछी कहते थे। यहीं पास में ही पटनी इंडा चौक भी है। पलटनिया से ही पटनी बना। आम के व्यापारी 4-5 महीने तक सुक्की में कैंप करते थे। नदी के इस पार कटेसर में भी आम के बाग हैं। जब मौसम आता है, मालदह, सिपिया, सुकुल फलों से पेड़ लद जाते हैं, लेकिन संपर्क सड़क के अभाव में यहाँ व्यापारी नहीं आते हैं। किसानों को आम की कीमत नहीं मिलती है। खाली मालदह भैया के हिसाब देखिए, ये सुक्की व्यापारी न दे सर, यहाँ व्यापारी आता ही नहीं है। वो जुट जाएगा ना पुल, इतना व्यापारी आएगा। इस गांव के लोग भले ही बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा आम के इन बागों में रहती है। उनका दिल कटेसर गांव में होता है। आम का दाम न लगोई छे। पेड़ का, ये बिज्जू आम का पेड़ है। जब यह पेड़ फलों से लद जाता है तो यहाँ की छटा देखने लायक होती है। क्या दशा है देख लीजिए, खूब बढ़िया से लेवल के सर। ये रोड जो देखा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री रोड है। ये 15 साल हमारे मुखिया जी थे राजेश्वर ठाकुर, ये उनकी देन है। लेकिन 15 साल में एक बार कोई देखने नहीं आया ये टूटा कि रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। विधायक जी को हम लोग कई बार कहे, लेकिन कोई हाँ हो जाएगा
कोई आपके गांव से जुड़ा हुआ नाम है कटेसर। जब भी कोई नाम लेता है तो सुक्की कटेसर, कटेसर का नाम आता है तो सुक्की, और सुक्की का नाम आता है तो कटेसर। लेकिन हम लोग विहीन हैं, हम लोगों को दोनों तरफ से टापू में हम लोग बसे हुए हैं, नदी से घिरा है। यहाँ के बच्चे सुक्की हाई स्कूल में पढ़ने कैसे जाते हैं? बहुत दिक्कत है नाव से। एक पुल की यहाँ नून में भी अगर छोटा भी पुल हो जाता तो बच्चे पढ़ने जाते। विधायक से कभी मांग की गई इस पुल के लिए? कई बार विधायक संसद सबसे मांग किए, लेकिन कोई नहीं। ये कौन नदी है? नून नदी है। अच्छा अच्छा, क्या परेशानी है आप लोगों की? यही यहाँ तक रोड है, उस पार भी है, और बीच में नदी के लेकर के कोई उपाय नहीं है। उस पार नदी के उस पार कौन गांव है? मोहम्मदपुर सुक्की। सुक्की। कोई उपाय नहीं है इस पार, इधर से उधर जाने का। इस पार से वो बहुत घूम करके तब सुक्की स्कूल में पढ़ने जाता है। हाई स्कूल सुक्की में है। ये इधर बगल में मोहम्मदपुर सुक्की है और ये रोड गया हुआ है। ये हमारा जो है सो ये मुजफ्फरपुर का ये अंतिम सड़क है। उस पार वैशाली है, लेकिन आज तक इस पर पुल नहीं आजादी के बाद बना। अगर पुल बन जाएगा तो दोनों वैशाली और मुजफ्फरपुर एक जाने का रास्ता भी हो जाएगा। बगल में सुक्की है, बगल में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। बच्चों को आधा किलोमीटर होगा, जो कि 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है यहाँ से। इसके लिए मांग उठती रही है कि नहीं? मांग उठती रही है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। आज तक कोई नेता घूम के आता ही नहीं है। जीतने के बाद भी नहीं आता है, ऐसे भी नहीं आता है। मैं इस समय मुजफ्फरपुर जिले के अंतिम छोर पर हूँ। ये सकरा प्रखंड का कटेसर गांव है। सामने आप देख रहे हैं नून नदी है। यह कटेसर गांव मोहनपुर टोला 3 तरफ से नदियों से जुड़ा है। जब भी कभी कटेसर गांव का नाम लिया जाता है तो इसे सुक्की कटेसर कहा जाता है। मतलब सुक्की के बिना कटेसर अधूरा, कटेसर के बिना सुक्की अधूरा। इस गांव के लड़के नदी में डूबते हुए या 5 किलोमीटर जाकर के दूसरे गांव से पुल पार करके फिर 5 किलोमीटर वापस आते हैं, तब सुक्की हाई स्कूल में पढ़ते हैं। बरसों से मांग उठती रही है कि इस सड़क पर एक पुल बना दिया जाए, ताकि सुक्की और कटेसर के बीच की जो दूरी है आधा किलोमीटर भी नहीं रह जाए। और ये सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं, अगर ये पुल बन जाता है तो कटेसर गांव के लोग और सकरा के लोग बड़ी आसानी से सीधे महुआ होते हुए पटना निकल जाएंगे। पटना की दूरी कम से कम 15-20 किलोमीटर कम जाएगी। अभी जब यहाँ के लोगों को पटना जाना होता है तो लंबी दूरी तय कर सोनबरसा जाते हैं, सोनबरसा पुल से पार करते हैं और तब फिर वो महुआ होते हुए पटना जाते हैं। तो ये भौगोलिक रूप से भी बहुत जरूरी है और खेती बाड़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। इधर के लोगों की जमीन उधर है, उधर के लोगों की जमीन इधर है, और ये सारा काम ठप है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग, कटेसर के लोग एक अदद पुल के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, रिटायर्ड बैंक पदाधिकारी हैं विनोद ठाकुर जी। ये इसी गांव के निवासी है और कैसे परेशानी झेल रहे हैं। आप लोग बचपन में कहाँ पढ़ते थे? जी, हम सुक्की हाई स्कूल से पास हैं। और तो कटेसर से सुक्की आप लोग कैसे जाते थे? सुक्की तो उस समय मड़ुआहा घाट एक पड़ता है, वो हमारे गांव के बगल में। वो घाट पर नाव की सुविधा, नाव से हम लोग पार होते थे, नाव से पार होके फिर आते थे। कब आप हाई स्कूल में थे? हम 1976 बैच के हम हैं। आप 1976 बैच के, मतलब 70 से 75-76 तक आप सुक्की पढ़ने जाते थे जी। और ये 25 वर्ष उधर, 25 वर्ष, 50 वर्ष बीत गए। अब तक इस गांव को सुक्की से जोड़ने के लिए पुल की व्यवस्था नहीं हो सकी। एकदम व्यवस्था नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सामने देखा जा रहा है वो सुक्की वैशाली का वो गांव है, और वो यहाँ से 50 लग्गी भी नहीं होगा। वो एक जरी 80 करी बहुत पुरानी सड़क है, जो कोनहारा घाट से और दरभंगा एरोड्रोम तक, ये पलटन रोड इसको कहा जाता था। पलटन रोड। हाँ। और इस रोड के सामने
नेशनल राष्ट्रीय उच्च पथ का जन्म हुआ है। ये बहुत पुरानी सड़क है। मतलब हाजीपुर कोन्हारा घाट से दरभंगा को जोड़ने वाली ये सड़क थी, बहुत पलटन रोड। चौड़ी। इस सड़क से बैलगाड़ी से, टायर गाड़ी से माल की ढुलाई होती थी, अनाज की ढुलाई होती थी, व्यवसाय का बहुत बड़ा ये मार्ग था जी। लेकिन आजादी के बाद अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब क्या हाल है? अब तो इधर कोई देखने नहीं आता। ये गांव एक तरह से टापू है, इसकी सांस नली बंद है। मात्र एक सड़क है जर्जर। एक प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत एक सड़क बनी थी, वो भी बने हुए 25 साल तकरीबन हो चुके हैं और वो वो मरम्मत के लिए तरस रहा है। नया चीज बनने की बात तो बहुत दूर रही। जो पुरानी सड़क थी जो सकरा से इस गांव को कनेक्ट करती थी, वो उस भी सड़क को भी मरम्मत मैसर नहीं है। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? एकदम मुद्दा बनेगा। हम लोगों को विकास में हिस्सेदारी चाहिए। जो भी विकास हो रहा है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। आपके विधायक हैं, यहाँ जनता दल यू के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं। आप कितना अंक देंगे विकास योजनाओं के मामले में उन्हें? हम अपने ग्रामीणों से मिलते हैं तो काफी रोष है लोगों में। वो दर्शन तक नहीं देते हैं। ज्यादातर ग्रामीण उन्हें पहचान नहीं रहे हैं और केवल धनबल से ही सब काम तो नहीं होता है। धनबल के अलावा पब्लिक टू पब्लिक जो एक कांटेक्ट होना चाहिए वो बहुत जरूरी है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। मैं दर्शकों को बतला दूं कि ये सिर्फ 2 जिलों का मामला नहीं समझें। दरअसल 73-74 में वैशाली जिले का गठन हुआ था। मुजफ्फरपुर जिले को ही विभाजित कर वैशाली जिला बनाया गया था। ये महज संजोग की बात थी कि वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों की सीमा जो है, यहाँ पर यही नून नदी सीमा बन गई और कटेसर के लोग मुजफ्फरपुर जिले में आ गए, सुक्की के लोग वैशाली जिले में चले गए। बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता था, भाईबंदी का रिश्ता था, भाई भोज का रिश्ता था। पढ़ने के लिए छात्र जाते थे। तो जैसे भारत और पाकिस्तान विभाजित हो जाता है, उसी तरह से कटेसर और सुक्की के लोग आपस में विभाजित एक पुल के अभाव में एक पुल बन जाए तो फिर से दिलों का रिश्ता जुड़ जाए, फिर से आवाजाही शुरू हो जाए, पटना की दूरी कम जाए, हाजीपुर की दूरी कम जाए। एक्सप्रेस वे गुजर रही है यहाँ से 5 किलोमीटर वो पातेपुर और वो एक्सप्रेस वे गुजर पातेपुर से एक आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। अगर कटेसर और सुक्की के बीच में पुल का निर्माण हो जाए तो कटेसर गांव और सुक्की गांव विकास के मानचित्र पर आ जाएंगे। ये दोनों गांव विकास के रास्ते पर मुख्य मार्ग पर आ जाएंगे। लेकिन सवाल है कि हमारे जनप्रतिनिधियों का इस पर ध्यान है भी या नहीं है। न कोई अक्स न आवाज का चेहरा होगा, दूर तक एक झुलसता हुआ सहरा होगा। मुंतजिर किसकी है अब तक ये चरागों की लबें, वो मुसाफिर तो कहीं और जा ठहरा होगा। मुसाफिर चला गया है लेकिन उनकी यादें बरकरार हैं। लोग उन्हें शिद्दत से याद करते हैं। सकरा के लोग, कटेसर मोहनपुर के लोग महेश बाबू को, राजेश्वर प्रसाद ठाकुर को शिद्दत से याद करते हैं। ये स्वर्गीय राजेश्वर ठाकुर जी की तस्वीर है और कटेसर पंचायत के बंटवारा में पहला मुखिया यही हुए थे कि ये मागा सेक्रेटरी से रिटायर होने के बाद समाज सेवा काम में लग गए। सर्वप्रथम इन्होंने प्रधानमंत्री योजना के तहत कनेक्ट किए अपने टोले को। ये मोहम्मदपुर धर्म से लेके मोहनपुर टोला तक कटेसर पंचायत का लास्ट छोर जो है दक्षिणी छोर, इसमें यहाँ कोई रास्ता सही रास्ता नहीं था, उसको जुड़वाए। तो मेरा गांव जो है सकरा प्रखंड का लास्ट छोर है। इसके बाद वैशाली डिस्ट्रिक्ट ही है। यह 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है। दक्षिण में नून नदी है और कदाने नदी उत्तर और पूर्व में कदाने नदी है। उस पर वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जुड़ने का यहाँ कोई साधन उपाय नहीं है। इसका स्कूल कोई पुल नहीं है। सुक्की हाई स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी तय करके बच्चे लोग जाते हैं। सामने से कोई रास्ता, कोई पुल नहीं है। मुखिया जी के द्वारा जो सड़क बनवाई गई थी
प्रधानमंत्री योजना के तहत उस सड़क की अब क्या स्थिति है? उस सड़क की स्थिति आज तक रिपेयरिंग कभी नहीं हुआ है। जगह जगह पर पानी लगी हुई है, रोड टूट गया है, लेकिन कोई उसका अब तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। अब तक तो उसी तरह पड़ा हुआ है। स्थानीय विधायक की क्या भूमिका है, उनका योगदान है कुछ? स्थानीय विधायक को तो पहचानबो नहीं करते हैं, कोई योगदान नहीं है। वो तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के चक्कर में मंदिर रोड पर कोई ज्ञान नहीं है। बबलू तो तोहरो बन गया। आपके गांव की और क्या क्या परेशानी है? तीन तरफ से सुनते हैं नदी है, पुल नहीं है। तीन तरफ से नदी है, माने हम जो मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पर बसे हुए हैं, माने पूर्व जो है सो वैशाली है, दक्षिण भी वैशाली है, आने जाने का कोई सुविधा है नहीं। एक सड़क जो है जो सभा से आते हैं यहाँ, वो तो देखा गया होगा कि एकदम जर्जर सड़क है। हमारे गांव का जो स्थिति है ये तो समझा जाए कि जो आज से 15 साल पहले जो सड़क बना उसके बाद कोई देखने नहीं आया है। अंतिम बार आपके सड़क गांव की सड़क को बनवाए? अंतिम बार जो है सो हमारे मुखिया थे, हमारे चच्चे थे मुखिया, वो आज से करीब प्रधानमंत्री वाला आज से तो 2001 में वो गुजर गए। जी हाँ। उसके बाद कोई सड़क बनवाने नहीं आया? 24 वर्षों में कोई नहीं आया सड़क बनवाने? देखने भी नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। वो चच्चे जी बनवा के चले गए। बाबू राजेश्वर ठाकुर थे मुखिया जी, तो हम लोग का बहुत विकास किए थे। हम लोग निषाद है, सोनी लोग है, बहुत 150 घर है। अब क्या हाल है? अब हाल है, उनको जाने के बाद हम लोग का कोई व्यवस्था, कोई भाव चर्चा नहीं। अभी जो विधायक हैं यहाँ के, जनता दल यू के विधायक हैं अशोक चौधरी, वो आते हैं कभी? कभी नहीं आ रहे हैं, झांकियों पारने के लिए नहीं आते हैं, कुछ नहीं। तो अगले चुनाव में यहाँ के लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? अगले चुनाव में निर्णय ले रहे हैं, हम लोग का एक के वो भाषा है, जो हमरा चाहिए रोड और जाने आवे के आवागमन। कटेसर गांव के लोगों को? हाँ। जो नहीं देंगे उनको क्या करेंगे आप? कबीर योजना उनको तो मैंने यही में जोड़ करके कहने के मतलब है, जो सकारेंगे उनको मैंने दिया जाएगा। 2 जिला है, 3 थाना और 4 पंचायत का ये मुकाबला है, ये जुंग संगम है। और त्योहार में हजारों लाखों के संख्या ये जुंगा करके जल बोते हैं, हर बात करते हैं, लेकिन इसका पुल नहीं बनाया जा रहा। कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो कोई प्रतिनिधि ये जुंगा करके कोई फंक्शन न कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पलटन रोड नाम क्यों पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रिटिश शासनकाल में बड़े बड़े नाव से, जहाज से पटना से माल आता था हाजीपुर के कोढ़ारा घाट तक, बक्सर से आता था, बनारस से बड़े बड़े नाव पर माल आता था, और कोढ़ारा घाट से उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा तक माल पहुंचाए जाते थे। यह माल किस मार्ग से पहुंचाया जाता था? लोग बताते हैं कि हाजीपुर से महुआ होते हुए डेढ़ुआ चौक, सुक्की हाई स्कूल के निकट पटनी इंडा चौक, पलटनिया गाछी और नून कदाने नदियों के सरैया घाट होते हुए NH 28 पर पिपरी के पास वह सड़क निकलती थी। जमुआरी घाट से पूसा कल्याणपुर होते हुए वह सड़क दरभंगा एयरपोर्ट तक जाती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि संभवतः प्रथम विश्व युद्ध के समय या द्वितीय विश्व युद्ध के समय या उससे भी पहले ब्रिटिश सेना की पलटन कोढ़ारा घाट से महुआ होते हुए, सरैया घाट होते हुए, पूसा कल्याणपुर होते हुए दरभंगा एयरपोर्ट तक गई थी, और उसी समय से इस रोड का नाम पलटन रोड पड़ गया। आजादी के बाद इस चौड़ी सड़क को भुला दिया गया। पलटन रोड को हाईवे के रूप में विकसित किया जा सकता है। सकरा, कटेसर, मोहनपुर के लोग कृतज्ञ नहीं हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक, पूर्व मंत्री महेश प्रसाद सिंह को शिद्दत से याद करते हैं। आजादी के बाद 1952 के पहले बिहार विधानसभा चुनाव में महेश बाबू यहां से विधायक निर्वाचित हुए थे। फिर 62 में महेश बाबू यहां से विधायक निर्वाचित हुए थे। लोग कटेसर के पूर्व मुखिया राजेश्वर प्रसाद ठाकुर को भी बहुत शिद्दत से याद करते हैं। आखिर क्यों याद करते हैं? व्यक्ति के कृतित्व को याद किया जाता है।
सकरा को आज एक बार फिर महेश बाबू जैसे युग निर्माता की तलाश है। कटेसर मोहनपुर को आज एक बार फिर राजेश्वर प्रसाद ठाकुर जैसे कर्मठ दूरदृष्टि वाले जनप्रतिनिधि की तलाश है। मैं स्पष्ट कर दूं कि सकरा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। महेश बाबू या राजेश्वर प्रसाद ठाकुर के परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ के वोटर चाहते हैं कि फिर कोई ऐसा ही जनप्रतिनिधि यहाँ जीते। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी कोई भी स्टोरी सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, आपके बंद घरों में रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो नहीं, इस स्टोरी को देखना नहीं भूलें। नमस्कार।